एक गरीब विधवा की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी। ठंडी रात थी। हवा के तेज झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे, मानो किसी के दर्द को अपनी आवाज़ में बयां कर रहे हों। एक छोटे से टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी सुमित्रा, जिसकी आंखों में ना आंसू बचे थे और ना ही कोई उम्मीद। जीवन ने उसके साथ ऐसा अन्याय किया था कि अब उसे कोई भी सुख सिर्फ एक सपना लगता था। सुमित्रा का जीवन पहले खुशहाल था। उसके पति रामू मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में बहुत प्यार था। परंतु एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ छिन गया। रामू जो दिन रात मेहनत करता था, एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी मौत के बाद सुमित्रा और उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया का जीवन जैसे अंधकार में डूब गया। रामू के जाने के बाद न कोई सहारा बचा, न कोई कमाने वाला। जो भी थोड़ा बहुत जमा था वह कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। सुमित्रा ने मजदूरी करने की कोशिश की, पर उसे कोई काम नहीं मिला। कभी कभी लोग उसे कपड़े धोने का काम दे देते, तो कभी किसी के घर झाड़ू पोछा कर लेती, लेकिन यह सब उसकी बेटी के लिए पर्याप्त नहीं था। गुड़िया को अच्छे कपड़े तो दूर, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। कई रातें ऐसी बीतती जब दोनों माँ बेटी खाली पेट सो जाती। सुमित्रा अपने आंसुओं को पीकर बेटी को दिलासा देती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक दिन जब कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला था, गुड़िया तेज बुखार से तपने लगी। सुमित्रा उसे गोद में लिए दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अस्पताल ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर बिना फीस के देखने को तैयार नहीं थे। गुड़िया की हालत बिगड़ती जा रही थी। सुमित्रा अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी जान ले लो, पर इसे मत छीनो। पर शायद भगवान भी गरीबों की पुकार नहीं सुनते। रात के अंधेरे में भूख और बीमारी से तड़पते हुए गुड़िया की सांसें हमेशा के लिए थम गई। गुड़िया की नन्ही देह ठंडी पड़ गई और सुमित्रा पत्थर बन गई। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, क्योंकि रोने के लिए भी एक ताकत चाहिए होती है। वह अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को गोद में लिए बैठी रही सुबह तक। जब सूरज निकला तो लोग देख रहे थे कि एक गरीब माँ अपनी बेटी को अंतिम बार गले लगाए बैठी है। किसी ने आकर उसे हिलाया, पर अब वह भी निर्जीव हो चुकी थी। शायद बेटी के जाने का गम सहन नहीं कर सकी, या फिर भूख ने उसका दम तोड़ दिया था। लोगों ने कुछ समय तक अफसोस किया, लेकिन फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। गरीब की मौत पर कोई रोता नहीं और उसकी कहानी भी किसी को याद नहीं रहती। पर कहीं न कहीं एक सवाल हवा में गूंज रहा था, क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं? गरीबी और असमानता के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें गरीबों और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।